विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। आज की रीडिंग बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है। मैंने टैरो कार्ड के साथ साथ ऑरिकल डेक्स भी यूज़ किए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1 का कलर है सैफरन, पाइल 2 का कलर है पीच और पाइल 3 का कलर है ग्रीन। तो मैं चाहती हूँ कि आप काम डाउन हो जाएं, अपने लिए एक पाइल चूज़ करें, फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक कर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये सेम वीडियो इंग्लिश में भी बनाया मेरे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए, और मैंने एक गिव अवे होस्ट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्री पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने एक गूगल फॉर्म अपलोड किया है, आप उसे फिल कर सकते हैं और इस गिव अवे का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैं शुरू करने वाली पाइल नंबर 1 के साथ। मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने ये सैफरन कलर का पेन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। तो जो पहला कार्ड है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए, गिव अप नहीं करिए। फिर हमारे पास थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमिल। ओके, फिर है हमारे पास फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफाएल। ठीक है, फिर है हमारे पास डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। ओके, तो जो ऑरिकल कार्ड्स है, सबसे पहले तो फर्स्ट कार्ड जो आया वो खुद ही आपको कह रहा है कि आप अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करिए, आप अपने अंदर फेथ रखिए। आपका पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल है, बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना रहेगा और अपनी एनर्जीज इसमें डालनी रहेगी अपने ड्रीम में। हैव फेथ बिकॉज यू कैन डू इट। फिर हमारे पास है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमिल। तो जो जो थर्ड चक्रा है वो बताता है कि जो आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड होता है थर्ड चक्रा। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा असर्टिवनेस है, आपके अंदर विल है, आपके अंदर पावर है, आप डिटरमाइंड तो है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, ये कार्ड बता रहा है। फिर हमारे पास है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफाएल। तो जो फोर्थ चक्रा है वो होता है हार्ट चक्रा। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ज़्यादा ही हो सकता है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, आप अपने आप को बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। तो फोर्थ चक्रा जो है इसका यहाँ पर होने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने आप पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, खाली पढ़ाई 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 में ही नहीं रहना है। थोड़ा आप अपने ऊपर भी टाइम दीजिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा वर्कआउट करिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो और मेडिटेट करते हैं आपको एक फ्रेश फीलिंग आती है। तो ये कार्ड्स, ये जो दोनों कार्ड्स है बता रहे हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। एंड जो लास्ट कार्ड है ऑरिकल डेक से वो है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। खुश रहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। बी हैप्पी एंड अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए और अपने आप में फेथ रखिए कि आपसे ये ज़रूर होगा, आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, पहला कार्ड ही किंग ऑफ पेंटिकल्स है। नाइस, लेट्स सी कि आगे क्या है। 7 of cups, interesting. 10 of wands, queen of swords, okay, and 8 of pentacles, okay. तो
यस डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। आप आपकी जो अभी सिचुएशन है वो मैं बताती हूँ। आपको पता है कि आप इसमें अच्छे से आप कर सकते हैं, आप स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पास अभी भी बहुत सारी चॉइसेस है जो जिसके लिए आप जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप ये जो गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी के कहने पे कर रहे हैं या किसी को देख कर रहे हैं कि हाँ कि उसने किया तो मुझे भी करना चाहिए क्योंकि उसके रिटर्न्स अच्छे हैं, वो आपको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है। बट एट द सेम टाइम आपका माइंड और आपका जो दिल है वो अभी भी कोई और ऑप्शंस की तरफ जाने को कर रहा है शायद। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगा। आप मैसेजेस वैसे ही लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट करते हो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में भी आपको कन्फ्यूजन है कि आपको किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। क्लियरली आप हार्ड वर्किंग है, उसमें तो कोई आशंका ही नहीं है। आप बहुत हार्ड वर्किंग है और आप जिस भी चीज़ में जाएंगे, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं विथ योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बिकॉज आप 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो ये बताता है कि ऐसा इंसान जो अपने हार्ड वर्क से, अपने टैलेंट से ना चीज़ों को फुलफ़िल कर लेता है, ऐसा इंसान जो छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान देता है। तो आप क्लियरली वैसे इंसान हैं जो एकदम छोटे छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या है। तो आपको डर सा लग रहा है कि आपसे ये होगा कि नहीं होगा, और आपका दिल भी कहीं ना कहीं आपको कोई और ऑप्शंस के लिए लेने के लिए कह रहा है। बट अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं किसी और के कहने पे कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस को आप देखिए, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड पर्सन हैं, वो तो मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। तो अगर आपका दिल नहीं है, अगर आपका दिल कहता है कि आपको कुछ और करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली आपके सामने ऑप्शंस हैं जो कि आपके कार्ड्स बता रहे हैं, तो आपको उन्हें कंसिडर भी करना चाहिए। जो क्वीन ऑफ सोल्स आई हैं यहाँ पर, वो ऐसी वुमेन होती है, मतलब इस कार्ड की एनर्जी वैसी होती है कि एक ऐसा इंसान जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही शार्प माइंडेड हो, और वो बहुत ही डिसीजन क्विकली ले सकता है। एट द सेम टाइम जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो बताता है कि ऐसा इंसान जो कि बहुत स्टेबल हो, बहुत ही ग्राउंडेड हो, और वो लॉन्ग टर्म पिक्चर पे फोकस करता है। तो आप भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ही सोच रहे हैं, बट आप थोड़े से ज़्यादा टेंशन में है, थोड़े ज़्यादा एंशियस है कि आपको इसी में जाना है, या आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी कोई और ऑप्शन में अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो फिर कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कोई और जॉब जिसको आपको करने का दिल हो। मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट हो, बट स्टिल मैं आपको ये कहूँगी कि हाँ आप कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बस आप थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। आप अपने आप को रिलैक्स करिए, काम डाउन हो जाइए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और अपने दिल की सुनिए, और साथ ही साथ अपने अंदर और अपने ड्रीम्स पर फेथ रखिए। टेंशन मत लीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अभी भी ये 10 नहीं है। 10 तक होने के लिए भी अभी इसको 2 स्टेप्स आगे बढ़ना होगा, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत भी अभी करनी है ज़्यादा इसको अचीव करने के लिए, नो डाउट। बट आप कर सकते हैं, हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू हैव द पोटेंशियल, आप कर सकते हैं। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। हेलो पाइल नंबर 2, तो अगर आपने ये बीच पेन चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से न्यू मून निकला, बट इट्स फुल मून इन टॉरस। देन वी हैव द टेम्पल पाथ, ओके।
फिर हमारे पास है द गुडनेस ऑफ द मून, और फिर हमारे पास है रेजिलियंस, राइज अबव द ट्रिब्यूलेशंस। ओके, तो पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो कह रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप जिस भी स्ट्रैटेजी या जिस भी प्लान को लेकर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने होंगे। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपनी वीकनेसेस पे, मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप थोड़े से आपको लगता है कि आप वीक है, कोशिश करिए कि आप उनको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट कर सके। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो भी आपके स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, राइट। तो एक प्रैक्टिकल इम्प्रूव्ड स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, और वो आप कैसे कर सकते हैं। उसी के बाद का कार्ड क्या है, द टेम्पल पाथ। तो जो टेम्पल पाथ वो है वो ये कह रहा है कि आपको अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी सबसे पहले तो डिवोट करनी पड़ेगी अपने स्टडीज़ के ऊपर, अपने प्लान्स के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। और एट द सेम टाइम ये आपसे ये कह रहा है कि आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी मेंटर्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ टीचर्स होते हैं, तो आप उन सभी से कंसल्ट करिए, सभी से सलाह लीजिए कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। पर सलाह आप 2-3 टीचर्स से लीजिए, जिनसे भी आपको लेनी है लीजिए, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके गुरु हैं, लेकिन उन सभी में से आपको अपने इंट्यूविजन के हिसाब से, आपकी इंट्यूविजन, आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है उस हिसाब से आप अपना प्रैक्टिकल प्लान आप खुद रेडी करिए। बेशक वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की, वैसा आपको करना है। सुनिए आप अपने टीचर्स की, सुनिए आप अपने सीनियर्स की, लेकिन करिए जो आपका मन कह रहा है, जो आपके इंट्यूविजन आपको करने को कह रहा है, वैसा प्लान बनाइए और बस उसमें लग जाइए, उसमें अपना दिन रात, अपना खून पसीना एक कर दीजिए अपनी पढ़ाई पे। और जो लास्ट कार्ड है वो है रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास की इन्वायरमेंट में ऐसे कोई लोग हैं जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन करते हैं या आपको मजबूर करते हैं अपने आप को क्वेश्चन करने के लिए। तो आप वैसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों से को रखिए, और अपने दोस्तों में भी आप अपने जो पॉजिटिविटी, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब मिले, आप उनसे मतलब कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में आ जाते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए, उन्हीं के साथ डिस्कशन भी आपको करना है तो उनके साथ करिए जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करे। डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। ओके, तो देखते हैं टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ wands, नाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके टैरो कार्ड्स भी कहीं ना कहीं यही स्टोरी रीइटरेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो एक बहुत ही एम्बिशियस एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत एम्बिशियस हैं इस जॉब को लेके, ये आपका एम्बिशन है, आपका ड्रीम है और आप चाहते हैं कि ये आपके लिए फुलफिल होए। बट कभी कभी मुझे ये लग रहा है कि आप रेस्ट मोड में चले जाते हैं, और रेस्ट मोड से मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब लोग आपकी कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लेज़ी हो जाते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मैसेजेस आप वैसे ही लीजिए जैसे रेजोनेट करे आपके साथ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो ये जो फेज़ में आप चले जाते हैं जहाँ पे आप पढ़ना शायद छोड़ देते हैं, उस फेज़ में से निकलने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने आसपास के लोगों में पॉजिटिव लोगों को रखना है, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखिए। फिर जो कार्ड है 3 ऑफ wands, वो क्लियर कट ये बता रहा है कि आप एक बहुत अच्छे प्लानर हैं, मुझे ये बता रहा है ये कार्ड। तो
आपको क्या करना है, आपको सलाह मशवरा करना है अपने गुरु से, अपने टीचर से, और फिर अपने हिसाब से, अपने इंडिविजन के हिसाब से आपको अपना एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। और फिर जो आता है नेक्स्ट कार्ड वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है, ये मुझे तो लगता है कि ये ऐसा नाइट है सारे नाइट्स में से जिसके पास कोई प्लान होता है, जिसके पास कोई स्ट्रैटेजी होती है। ये भी बहुत फियरलेस है, ये भी बहुत ब्रेव है, और ये हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। और इसमें जो हॉर्स है कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, आप इनिशिएटिव लेने में बहुत बिलीव करते हैं, आपके अंदर है वो कैपेबिलिटी कि आप अपना टाइम पूरी तरह से इसमें डिवोट करके आप अपने इस प्रिपरेशन फेज में बहुत अच्छा करके एक बहुत ही अच्छा आउटकम लेकर आए। जो 10 ऑफ कप्स है वो ऐसा कार्ड होता है स्टेबिलिटी का, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक बहुत ही हारमोनियस फैमिली इन्वायरमेंट। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, कपल है, 2 बच्चे हैं, एक पूरी फैमिली जो बहुत ही हैप्पी है, एक खुशहाल ज़िंदगी आप बना सकते हैं। और डेफिनेटली आपको ये जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक अच्छा प्लान बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने मेंटर्स से गाइडेंस लेते रहिए, और अपने इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से अपने प्लान को खुद बनाइए और उसके तरफ चल दीजिए। तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको जॉब लगेगी। हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज नेसेसरी, ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। और योर ड्रीम्स नीड एन प्रैक्टिकल प्लान, तो प्लान अकॉर्डिंगली करें, और हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, करते रहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। हेलो पाइल नंबर 3, तो अगर आपने ये ग्रीन पेन चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं आज। तो जो पहला कार्ड है वो है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। वेरी नाइस कार्ड टू स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। फिर हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, फिर हमारे पास है फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। नाइस। और फिर हमारे पास है सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। ओके, तो फाइल नंबर 3 क्लियरली आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर आए आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो खुद ही में कहता है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो मतलब आपकी मेहनत रंग ला रही है फाइल नंबर 3। साथ ही साथ उसमें लिखा है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न खुद में ही ऐसा साइन होता है जो कि बहुत एम्बिशियस होता है और मेहनती होता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, टेंशन ना ले। फिर हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेस ना लें, अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है सही डायरेक्शन में जा रही है। आप टेंशन मत लीजिए, अपने अंदर हिम्मत बनाए रखिए, और आप जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ देंगे, आपकी जो रूटीन है आप उसको फॉलो करिए। आप जो अभी तक करते आए हैं अपने प्रिपरेशन में उसको करते रहिए, उसमें से कोई भी चीज़ को छोड़िएगा मत। ओके, फिर उसके बाद है फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। तो फर्स्ट चक्रा जो होता है वो रूट चक्रा होता है, और रूट चक्रा सर्वाइवल से रिलेटेड होता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, और आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अबंडेंस आ रही है। तो आप टेंशन ना लें। फिर लास्ट कार्ड है सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो अगर आपको टेंशन हो रही है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि क्या ये मेरे से होगा नहीं होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो करते आ रहे हैं उसको करते रहिए, आपके लिए अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली है। देखते टारोट कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है किंग ऑफ कप्स। नाइस। 9 ऑफ कप्स। ओके,
9 ऑफ wands, ओके, वो भी साइड बाय साइड, एंड वी हैव 8 ऑफ wands। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, आपके लाइफ में सिक्योरिटी लेकर आएगी। फाइनेंशियली, इमोशनली आप बहुत स्टेबल लग रहे हैं। जब आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आपको एक फाइनेंशियल एट द सेम टाइम इमोशनल लेवल की भी स्टेबिलिटी महसूस होएगी। पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज स्पेशली है कि जो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, मैं जानती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा। टेक मैसेजेस जैसे कि रेजोनेट करें, ओके, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मुझे पॉइंट आउट करना होगा। कुछ लोग जो ये देख रहे हैं उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी टाइम से इस पे मेहनत की है और उन्हें उसी चीज़ का डर है कि कहीं कि ये होगा कि नहीं होगा इस बार। तो डेफिनेटली होगा, आप अश्योर्ड रहें। ये आपका जो हार्डवर्क है आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। जो भी आप करते आए, जिस भी तरह से आप अपनी प्लानिंग कर रहे थे, जो भी आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करते, जिस भी हिसाब से आपकी रूटीन थी, उसे ज़रूर करें। हार्डवर्क डालते रहें, प्रिपरेशन करते रहें, डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ लोग जिनका रिजल्ट आने वाला है, मतलब वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, जिससे आपको एक इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। और कुछ लोग जो प्रिपरेशन में हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने डर को फेस करिए। हो सकता है आपके लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड हो, कोई सब्जेक्ट ईजी हो, तो अपने डर यानी हार्ड सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, उसको फेस करिए। क्योंकि जो रूट चक्र होता है यानी जो फर्स्ट चक्र होता है, वो आपको ये जो आया है यहाँ पे कह रहा है कि अपने डर का सामना करिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपको कह रहा है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट से डर लगता है आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, उस पर ज़्यादा एनर्जी दीजिए। ये एक चीज़ उनके लिए है जो भी प्रिपरेशन फेज में है। बाकी अच्छे कार्ड्स हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा। हार्ड वर्क डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी रीडिंग है पाइल नंबर 3। आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। हार्ड वर्क करते रहिए और अपने फियर्स को फेस करिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। ज़रूर से इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।